हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो प्रोबेबिलिटी वाले से पूछा हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन ए थ्रो ऑफ ए अनबायस्ड डाई। इसमें क्या है कि हमें मीन फाइंड आउट करना है किसका, द नंबर ऑफ ऑब्टेन ऑन ए थ्रो ऑन अनबायस्ड आई, मतलब जितने भी नंबर ऑफ जितनी आउटकम होगी उनका मीन। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम जो अनबायस्ड आई क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब इनका एवरेज निकालना है, मीन्स मीन निकालना है। अब मीन हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ, और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो 6 है। फिर मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल आउटकम या मीन्स 6 जो ये आउटकम है वो, और डिवाइड बाय 6। तो ऊपर हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, आउटकम का वो आएगा 21, नीचे 6 है और ये 3 से कैंसिल आउट होगा। उसके बाद हम इस आंसर पॉइंट में निकाल देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो आपको इसमें मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आप मीन और एवरेज कैसे निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 27, सोल्व द इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन दी हुई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है, ये वहां से हम पूछा गया है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हमें इसको सोल्व करना है और जो सॉल्यूशन है जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है वो x है। तो x के लिए यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आप जैसे देख रहे होंगे इसमें एक तरफ हमारे पास 2 है, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x है। अब अगर यहाँ पर ये 2 नहीं होता तो हम क्या करते, दोनों साइड टेंजेंट लगाते और जो टेंजेंट इनवर्स है वो कैंसल आउट हो जाता। लेकिन अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे गिवन 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट x। तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से जो हमें ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस 2 को ठीक करना है ताकि जो हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स बच जाए और ये 2 जो है वो खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x। अब 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x के साथ हमें क्या करना होगा, हमें फिर लिखना है, जैसे इसका एक फॉर्मूला है तो इससे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो ये 2 है वो खत्म हो जाएगा और ये 2 अंदर चला जाएगा। अब इससे हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो x की जगह पे क्या है, cos x, तो हम पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू cos x इन अबोव इक्वेशन। तो जो अबोव ये दी हुई है इसमें हम क्या पुट करेंगे, cos x। तो 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह पे cos x, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी रहती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर हमारे पास बचेगा ऐसे ही सेम सेम 2 और कोस एक्स। अब जो हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये बन चुकी है। अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। अब 2 को हम 1 में यूज करेंगे। जैसे हम 2 को 1 में यूज करते हैं तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। इसके लिखने के बाद जो ये टेंजेंट इनवर्स है और टेंजेंट इनवर्स है दोनों बराबर सेम आ गए हैं। तो फिर हम करेंगे अप्लाई टेंजेंट ऑन बोथ साइड। तो हमारे हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे, टेंजेंट हमें अप्लाई करना है दोनों साइड। तो ये जो सारा का सारा ये इसके एंगल में ही चला जाएगा टेंजेंट के।
जो ये हमारा टेंजेंट है, ये कैंसल आउट होगा और इस तरफ से भी कैंसल आउट होगा। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 2 कोसेकेंट x। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर ही है 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट x। अब इसमें जो cos x है और नीचे sin स्क्वायर x है। जो राइट हैंड साइड है वो कोसिकेंट है तो कोसिकेंट को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स और जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कोस एक्स है वो बच जाएगा। और जो ये 2 था वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोस एक्स है और यहाँ से एक नीचे साइन एक्स से एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है एक्स की वैल्यूज निकालनी है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं जहां पर cos x और sin x की वैल्यू इक्वल होंगी वहां वहां पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी और वही वैल्यूज क्या होंगे इसका सॉल्यूशन होंगे। इसका मीनिंग ये बनता है। लेकिन अभी जैसे अब हम एक तो एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे लेकिन अब हम इसको जनरल तरीके से निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जो cos x है अब ये 1 की मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है तो इसको हम डिवाइड में लेके आएंगे और यहाँ पर बनेगा साइन बाई कोस एक्स जिसको हम लिखेंगे टेंजेंट एक्स और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बचेगा हमारे पास 1। अब जो दोनों साइड क्या करेंगे हम टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे। आप लिख भी सकते हैं अप्लाई टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड अप्लाई करने पर यहाँ पर जो टेंजेंट इनवर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स। अब जैसे ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स बचता है तो एक्स इज इक्वल टू ये लिख देंगे। अब जहां पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो जो वो अब जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है वो जो टेंजेंट इनवर्स 1 है वो कहां पर हम इसको सेटिस्फाई करेगा पाई बाई 4 प्लस 2 के पाई पर। 2 के पाई का मतलब है बार बार जो रिपीटेशन होगी तो जो पाई बाई 4 प्लस जो कुछ एंगल आएगा तो वहां पर सेम वैल्यू देता जाएगा ये एक्स की वैल्यू जो है। तो और जो यहाँ पर के है 1012 अप टू एन टाइम। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो जैसे ये हमें दिया हुआ था cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जैसे अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं जो हमारा साइन एक्स है वो कुछ ऐसे चलता है। अब जैसे ये 2 पाई है ये पाई है ये 3 पाई बाय 2 ये पाई बाय 2 था और जो हमारा cos x है वो ऐसे चलता है। अब जैसे जो cos x और sin x वो वैल्यू कहाँ पर दे रहे हैं इक्वल यहाँ पर दूसरी वैल्यू यहाँ पर तीसरी वैल्यू यहाँ पर फोर्थ वैल्यू आगे देंगे फिर फिफ्थ वैल्यू देंगे। तो जहां जहां पर ये सेम वैल्यू देंगे तो वहां वहां पर जो ये हमारी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी। अब जैसे पाई बाई 4 है तो जैसे पहला हमारा पाई बाई 4 आएगा तो के की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर पाई बाई 4 आ जाए तो पहली बार में ये पाई बाई 4 पे काट जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।